महाभारत में कौन थी दुर्योधन की पत्नी भानुमति, जिनकी कहानी से दुनिया है अनजान। अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्षी गठबंधन के लिए बहुत ही पुरानी और मशहूर कहावत का जिक्र किया। ये कहावत थी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। ये कहावत या मुहावरा स्कूल के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस कहावत को सुना जरूर होगा। इस कहावत को सुनने के बाद दिमाग में बस एक यही सवाल आता है कि ये भानुमति कौन है जिसके नाम को लेकर ये कहावत बनाई गई। ये भानुमति कोई काल्पनिक महिला नहीं बल्कि महाभारत काल के वीर योद्धा दुर्योधन की पत्नी थी। महाभारत में हर एक किरदार का अपना एक खास महत्व है, फिर चाहे वो पांडव हो या कौरव या फिर द्रौपदी, कुंती या गांधारी ही क्यों न हो। महाभारत में इन सभी से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन इन सब के अलावा एक मुख्य किरदार और भी था, जो कि खूबसूरत व शक्तिशाली होते हुए भी भुला दिया गया। महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का जिक्र सबसे पहले होता है। दरअसल इस युद्ध का कारण ही दुर्योधन को माना जाता है। वहीं महाभारत ग्रंथ में दुर्योधन की पत्नी का भी जिक्र मिलता है। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था और वो कई गुणों से संपन्न भी थी। वह अत्यंत खूबसूरत, आकर्षक, गठीले बदन वाली युवती थी। वह इतनी बलशाली थी कि दुर्योधन को भी कुश्ती में हरा देती थी। आइए आपको बताते हैं भानुमति से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। जैसे ही वो बड़ी होने लगी, उसने सभी विद्याओं जैसे युद्ध कला, राजनीति, शस्त्रों का ज्ञान आदि की शिक्षा प्राप्त की। सुंदरता में उसका मुकाबला महाभारत काल में कोई नहीं कर सकता था। वह एक सर्वगुण संपन्न युवती थी। उनके पिता ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर रचा। स्वयंवर में दूर दूर के धुरंधर सम्मिलित हुए। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, दुर्योधन और कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे। जब भानुमति हाथ में माला लेके अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई तो दुर्योधन की उसे देखता ही रह गया। जब भानुमति वरमाला लेकर दुर्योधन के सामने आके रुकी और रुककर आगे बढ़ गई, ये बात दुर्योधन को हजम नहीं हुई और वो भानुमति की तरफ लपका और वरमाला जबरदस्ती अपने गले में डाल ली। राजा चंद्रवर्मा तथा उपस्थित सभी राजाओं ने इसका विरोध किया। विरोध पर दुर्योधन ने सब योद्धाओं को कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। इस प्रकार बलपूर्वक दुर्योधन ने भानुमति को पत्नी बनाया। भानुमति से दुर्योधन का विवाह उसकी मर्जी से नहीं हुआ था, परंतु फिर भी उसने सदैव अपना पत्नी धर्म निभाया। भानुमति केवल सुंदर या रूपवती ही नहीं थी, बल्कि कुश्ती में भी निपुण थी। भानुमति कुश्ती के दांव पेंच में दुर्योधन तक को परास्त कर देती थी। इसका कारण ये था कि भानुमति के पास ऐसी कुश्ती करने की ऐसी तकनीक थी जिससे बड़े से बड़े योद्धा भी हार मान जाते थे। कहा जाता है कि भानुमति के गुणों के कारण ही दुर्योधन भानुमति से बहुत प्रेम करता था और उसके पराक्रम से बहुत प्रभावित भी था, लेकिन वह दुर्योधन के अनैतिक कार्यों का विरोध भी करती थी। भानुमति केवल खूबसूरती में ही नहीं बल्कि बुद्धिमानी में भी किसी से कम नहीं थी। उसने दुर्योधन को हमेशा सही मार्ग पर चलने की सलाह दी, लेकिन दुर्योधन ने उसकी नहीं मानी। द्रौपदी चीरहरण की भी उसने बहुत निंदा की, पर दुर्योधन न तो अपनी माता गांधारी की सुनता था ही भानुमति की। वह सदैव जानती थी कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है। दुर्योधन के साथ उसके 2 बच्चे हुए, पुत्र लक्ष्मण और पुत्री लक्ष्मणा। दुर्योधन और भानुमति के 2 जुड़वा बच्चों में से एक उनकी पुत्री लक्ष्मणा के साथ भी उनकी माता की तरह ही विवाह का दृश्य सामने आया। लक्ष्मणा भी भानुमति की ही भांति बेहद सुंदर और चतुर थी। जब वह बड़ी हुई तो दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से करने की योजना बना ली, लेकिन दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर रचा जिसमें पहले से ही ये तय था कि लक्ष्मणा किसे वरमाला पहनाएंगी। लेकिन दुर्योधन की योजना के विरुद्ध श्री कृष्ण पुत्र सांब ने जबरदस्ती लक्ष्मणा से विवाह कर लिया, जिसमें श्री कृष्ण के भाई बलराम ने सांब का साथ दिया। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध समाप्त हो गया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई, तब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। तो युधिष्ठिर ने कौरवों के पूरे परिवार की सम्मान के साथ जीने व्यवस्था की, क्योंकि जो धृष्टता दुर्योधन ने की थी उसकी सजा उसका परिवार क्यों भुगते। युद्ध के बाद पांडवों ने धृतराष्ट्र और गांधारी को माता पिता के समान स्नेह दिया। युधिष्ठिर ने कर्ण के पुत्र वृषसेन को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। युधिष्ठिर ने गुरु कृपाचार्य तथा धृतराष्ट्र की अनुमति से भविष्य में दुर्योधन के पुत्र और पांडव पुत्रों में फिर से कोई महाभारत न हो, इसके लिए दोनों परिवारों को जोड़कर एक कर देने के विचार से भानुमति और अर्जुन का विवाह करने का विचार से भानुमति को प्रस्ताव दिया, परंतु भानुमति दुविधा में पड़ गई।
जब श्री कृष्ण को भानुमति की इस दुविधा के बारे में पता चला तो उन्होंने भानुमति को अर्जुन से विवाह करने में कुटुंब की भलाई के बारे में समझाया। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन की पत्नी बनने से भानुमति के पुत्र में पांडवों से कोई द्वेष नहीं रहेगा और भविष्य में कभी युद्ध की संभावना भी नहीं रहेगी। उस समय परिवार की दुश्मनी को मिटाने के लिए भानुमति ने अर्जुन से विवाह स्वीकार कर लिया और पांडवों के परिवार का हिस्सा बन गईं। इस प्रकार दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया था ताकि घर परिवार का कलह समाप्त हो। इसलिए ये कहावत काफी लोकप्रिय है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। भानुमति की पहचान केवल अर्जुन या दुर्योधन की पत्नी होने तक सीमित नहीं थी, बल्कि भानुमति को उसके स्वभाव और व्यक्तित्व के लिए भी महान माना जाता है। सबसे पहली बात तो ये कही जाती है कि भानुमति ने खुद दुर्योधन को नहीं चुना था, बल्कि दुर्योधन ने जबरदस्ती भानुमति से विवाह किया, इसलिए उसके चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि भानुमति को दूरदर्शी महिला माना जाता है, जिसने कौरवों और पांडव वंश के बीच युद्ध की संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, क्योंकि अर्जुन से विवाह करने के बाद कौरवों का नाम भी पांडव से जुड़ गया था। भानुमति के विवाह बाद ही कहावत बनी, कहीं की ईंट कहीं रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा।